आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 11 मार्च 1989। सत्संग का समय दोपहर है व सत्संग कैसेट नंबर 01 है। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। पढ़कर ज्ञान पुरुषा से जो सुमरण करते, सुमरण करके 9 द्वारों सुर खाली ऊपर जाएगी। उन मंडलों को देखोगे तब तुम देखोगे वो ही असली ज्ञान माना जाएगा। उसको चाहे 60 वर्ष का करो चाहे 8 वर्ष का करो, ये प्रेम का मार्ग है, ये करने का मार्ग है, बातों का मार्ग नहीं। मगर जब तक अहंकार है, जब तक घमंड है, जब तक रीस है, इतना भजन हम कभी कर ही नहीं सकते। मैं अपनी भी कहता हूं, आके अगर मैं भी स्लैंड पर हूं तो मैं भी गिरा, तो मेरा मुंह देखने का हक नहीं आप लोगों का। समझ गए? साधु ऐसा चाहिए साची कह बना के फिर टूटे के फिर जुड़े बिन कहे भरम न जा, के टूटे के फिर जुड़े बिन कहे भरम नहीं जा। कि साची कहनी चाहिए, चाहे आओ चाहे ना आओ, बैठो चाहे ना बैठो। प्रेमियों, सत्संगियों, पहली तुम्हारा जीवन ही ऐसा होना चाहिए। कैसा? अपने घरों में प्यार और प्रेम का। जब तुम घरों में प्यार नहीं करोगे तो मैदों में क्या प्यार करोगे? जब मैदों में प्यार नहीं करोगे तो तुम दुनिया से क्या प्यार करोगे? इसलिए हम लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। आजकल बड़ा तोप खाना, वो उसकी बुराई करता, वो उसकी बुराई कर, यही तोप खाना रह गया। और रह भी क्या गया? दूसरों की बुराई करना, बल्कि दूसरों की निंदा करना है। ये तो कुर्डी का कूड़ा इकट्ठा करना से। क्यों करना से? क्यों बुराई करता करता खुद ही बुरा हो जाता। मेरी एक ही बात को अगर मान लोगे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मैंने मेरे सतगुरु से एक ही बात सीखी थी। पहली क्या उनका? बेटा खंडन न करना, मंडन करना। मैं देवी की पूजा करी, गुगे की पूजा करी, सबके हनुमान सबकी पूजा करी, मैं खंडन नहीं करता। मगर जिसकी पूजा करोगे वहीं तुमने जाना पड़ेगा। जिसकी पूजा करो वहीं जाना, उसी लोक में जाना पड़ेगा। अगर तुम तो ऊपर चलो फिर आगे चले जाओगे, अगर फिर आगे और आगे चले जाओगे। यही करने का मार्ग से बढ़ते जाओ। एक टिक्की बैठ देने तो कुछ नहीं होगा न, उसी जगह के लकीर के फकीर बन जाओगे, फिर आगे नहीं जा सकते। कई भाइयों ने पूछे कि मेरे पास में प्रेमी आ गया, कहना मैं तो राम को मानता हूं, बड़ी खुशी की बात। एक बोला मैं कृष्ण को मां, बड़ी खुशी की बात। एक बोला मैं तो मोहम्मद को मानता हूं, बड़ी खुशी की बात। मां किसी न मानो, तुम्हें एक बात बताओ। वो कहने बोलो। मां ये बताओ कि तुम्हारे बुजुर्ग जिसका नाम लेकर जिनको मानते हैं उनमें सदाचार कहने लगा था, उनमें कोई दारू मांस खाने का नहीं जानना हो, लानत तुम मैजर के नहीं हो। सारी दुनिया का कर्ता आर्या धर्म है, आर्या श्रेष्ठ को कहते हैं। अगर ये गिर जाएंगे सारा देश ही गिर जाएगा। तुम्हारे नियमों का पालन करो, किसी को भी मानो, थारा मन करा उसी मैजर को मानो। मर दारू मासा कबाबा तो बच की रहो, घटिया कर्मों तो बच की रहो। किसी महात्मा ने घटिया बात नहीं बताई न, जितने महात्माएं सब ने यही बताई। दूसरी बात या ये सोचते हमारी मदद कौन करेगा? न तुम्हारी मदद बेटों ने करनी है, न धी जमाइयों ने करनी है, न तुम्हारी जायदाद ने करनी है। तुम्हारी मदद तुम्हारे कर्मों ने करनी से। जैसे जैसे कर्म करोगे वैसा वैसा भोगना पड़ेगा। कोई भी होता है कर्म पर ध्यान विश्व रच राख्या, जो जस कर्या वैसा ही चाख्या। कर्मों के प्रधान सबने भोगने, कर्मों का फल सबने भोगना पड़ता है।
मैं तो प्रेमियों सत्संग छोटी उम्र थी, मेरे ख्याल था कि परमात्मा कैसा है, परमात्मा क्या करता है, परमात्मा का कैसा रूप है। भाई ये बात मेरी एक समझ में आई कि परमात्मा हर व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ है। वो चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, वो व्यभिचारियों के अंदर भी है, कसाईयों के अंदर भी है, वो राजे महाराजों के अंदर, ये महात्माओं के अंदर भी है। पर साधु महात्मा ये नहीं कहते हम किसी से प्यार नहीं करा। जैसे धोबी के घाट पर कपड़ा आता है और धोबी ये नहीं कहता मैं तेली का कपड़ा नहीं लूंगा, हलवाई का कपड़ा नहीं लो, जानता इसमें सफेदी है, 2 भट्ठी लकड़ जाए चढ़ा दूंगा, सफेदी आ जाएगी, मैल उतर जाएगा। इसीलिए चाहे चोरों में ठगो सब में परमात्मा है। मगर हम कितने जुल्मी हैं कि इतनी बड़ी चीज ने और छोटी सी वस्तु में डबो रखी से लकोई बैठे हैं। किसने लकोया? मल बक्से आवरण ने, हमारे पापों ने वह उज्जवल वस्तु डबो दी, वह उज्जवल वस्तु लकोली। किसने? हमारे खोटे कर्मों ने। जिनके अच्छे कर्म होते हैं, पवित्र कर्म होते हैं, नेक कर्म होते हैं और सदाचारी होते हैं, जिनको हम श्रेष्ठ कहते हैं, आर्य कहते श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होता उसकी वह चमक उठती है। उस आत्मा में बड़ी भारी शक्ति है, वह आत्मा में बड़ी भारी चमक है। कितनी भारी! जब हम एक सूरज का नहीं देख सकते तो हमारी आत्मा की चमक तो 12 सूरज ऊपर है, फिर सत्पुरुष का दरबार में जाती है। कितनी भारी चमक है कि हम उस चमक को सहन नहीं कर सकते ने। जब हम अपनी आत्मा को नहीं देखते, परमात्मा के दर्शन किस तरह करेंगे? वह तो उस परमात्मा से बिछड़ की आई से। हम आत्मा के दर्शन तब करेंगे जब हमारे मलिनता उतर जाएगी। आज मलिनता कितनी चढ़ी से, सासू बहू के खून की प्यासी से, बहू सासू के खून की प्यासी से, बेटा बाप के खून का प्यासा, बाप बेटे के खून का प्यासा। किते देखते हो शांति नहीं है कहीं भी। और जगह जगह महात्मा प्रचार करते, जगह जगह महात्मा उपदेश देते। कभी ये बात किसी ने नहीं कही ने, अगर महाराज इतने देश सुधारक आए, वैसे ऋषि दयानंद ने सबका पलटा कर दिया था, महात्मा गांधी ने सबका पलटा कर दिया, स्वामी जी महाराज ने चाहे सो कर दिया। मगर आज कितने महात्मा उपदेश करते हैं और सत्संग करते हैं, मगर कई महात्मा उपदेश कर करके चले गए, फिर किसी के विचारों में तब्दीली कोई लाखों में आई तो सब वो जिद्दा विद्दी। वो कहता मेरा गुरु बड़ा, वो कहता मेरा गुरु बड़ा, मैं कहता नहीं। अगर तुम्हारा गुरु बड़ा है तुम बड़े बड़े की दिखाओ, अगर तुम्हारा गुरु बड़ा नहीं है, तुम छोटे हो तो तुम गिरा दिया अपने गुरु को, छोटा क्यों बनाते हो? गुरु तो बड़ा ही होता, सबका छोटा किसी का नहीं है। गुरु नाम है शब्द का, गुरु नाम है ज्ञान का। अगर जिसमें ज्ञान है शब्द हो, छोटा क्या हो सकता? अगर शब्द ही छोटा हो गया तो सारी प्रलय हो जाती है। इसलिए सारी दुनिया शब्द गुरु से चेला, संतों ने दिया हेला, शब्द है गुरु। ले प्रेमियों सत्संगियों, अगर थारी मर्जी से अपने विचार पवित्र करो। मेरा हर बार का यही कहना से, कोई ये कहा तो यही बात कहते हो, मैं कहता हूं तुम कोई तो सुधारण बात तो नहीं, किसी में 1000 में 1 में ये गुना तो भी अच्छा। हमारे गांव में एक बार जलसा होया था आर्य समाज का। क्या होया? 2 मानस बैठे हुए थे तो वो बहुत दूर तक आए थे। वो कहने लगे कि हम जब हमारे पास में ऋषि दयानंद गया तो हमारे द्वारा बहुत जलसा करया। जब वो चालन लग गया, हम 2 मानस स्टेज पे बैठे और कहने लगे चले हुआ ऋषि दान, हम रो पड़े। वो कहने लगा क्या बात है, क्यों रोए? लौहर की बातें हैं, क्यों रोए? बोला जी हम तो 2 ही सां। बोला क्या? फिर बोलो। बोला जी हम तो 2 ही सां। बोला 2? बोला फिर बोलो। उन्होंने कहा जी हम तो 2 ही सवार है ऋषि दान, तुम 2 तो बना दिए। अब वो बड़ाई करता ऋषि दान तन 2 तो पक्के सुना। बोला 2 करोड़ बन गए, सुधार हो जाएगा देश का। अरे तुम इतने सत्संगी बैठे हो, इतनी माता बहन बैठी हो,
अगर तुमको ये ख्याल करना चाहिए कि हम अपने महाराज को वचन लेकर के हम भी सुधारांगे, ये है मेरी शिक्षा लेना। अगर तुम कुछ भी नहीं कर सको तो एक बात तो घर बैठे भी कर सकते हो कि बुरी आदतों को छोड़ो, घटिया कर्मों को छोड़ो, झगड़ाबाजियों छोड़ो, घर बैठे बनो फकीर मन मार सुरत न डांटो। कि अपने मन को काबू में करना किस तरह अभ्यास करो दोनों वक्ती। घर के झगड़े मिटाओ, प्यार प्रेम रहना से अपने घरों को स्वर्ग बना लो। जब तुम्हारे घरों प्यार प्रेम होगा, शांति मिलेगी तो भजन जितना जल्दी होगा कि ठिकाना नहीं है। अगर तुम्हारे घरों प्यार प्रेम नहीं है तो भजन नहीं हुआ। तुम नाम चाहे कहीं भी ले लो, नाम लोगे तो तुम शांति निरीक्षित क्या तेज जाओगे, गिर जाओगे। नाम लेके कमाई करो, शांति रखो। मैं आप लोगों को एक मिसाल देता। मेरा बाप बड़ा भारी और ढाड़का था, ज्यादा बातें नहीं करना चाहूंगा, पर मैं किसके उसको मैंने नहीं कहा करते इसकी सेवा भी करता है तू? हाँ, क्यों करता? ऐसी सेवा नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा मेरा पिता से, इसके खून तो मेरा शरीर पैदा है, ये मेरा बाप है। सत्संगियों किसकी और मेहरबानी? मेरे सतगुरु की मेहरबानी। महात्मा का संग था, उन महात्मा संगत ने मैं अपने बाप की सेवा करी ना, मैं मेरे बाप का मुंह भी नहीं देख सकूं था ना। क्या कहते हो? क्यों? हिरणा तो कैसे बाप ने त्यागने का कोई पाप नहीं लगता ने, फिर भी फल आदम नहीं त्याग्या। लंबी बातें नहीं कम डाले, थोड़ी सी बताई से फिर भी अपने पिता की वो सेवा करी कि सभी जानते आके सेवा में आज काम देती। अपनी अपनी करनी जाएंगे के बेटा के बाद मेरे बाप की करनी हो गया, मैंने उसकी सेवा करी तो मैं कह देता हूं सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिले, सेवा में करतार। अगर एक बार भी बक्से पड़ जाता है सुरत में तो भजन नहीं बनता। न किसका भजन करोगे? ख्याल डामाडोल हो जाता है, वृत्ति बिखर जाती है। इसीलिए सत्संग में प्यार प्रेम होगा, अपने घरों में प्रेम होगा तो तुम अपना अभ्यास भी करोगे, शांति तो बैठोगे, शांति तो रहोगे। मैं इसलिए आप लोगों को थोड़ी बातें बताई से कि प्रेमियों सत्संग जहां सत्संगों में जाते हो अगर कुछ बात हो सो लोग चक्कर में घेर देते, मैं इन चक्रों से लिकाड़ता हूं। काफी लोग लकीर के फकीर बना देते कि सत्संग में जाओ, गुरु झूठा छोड़ता उसको खाओ सबके तिर जाओगे। मैं कहता हूं गिर जाओगे। अगर उस सतगुरु का बीमारी हुई कपे तक की तरह नहीं हो जाएगी। झूठा खाना है क्या? अगर तुम उसको समझ जाओ तो मैं बताता हूं ये मेरी जबान लकड़ती, इसको मैंने भाई समझ क्यों जबान उन बात तो अपने हृदय में धर लो। सतगुरु का उपदेश ये है, सतगुरु का प्रसाद ही उसकी जबान से जो बातें लकड़ी उसका नाम प्रसाद है। उसने अपने हृदय में रखो, दिमाग में रखो, ये है सतगुरु का प्रसाद लेना। इस प्रसाद से तुम तिर जाओगे और प्रसाद तो नहीं तर सकते न। ये तो मैं बड़ा इतना वो प्रसाद तो लाखों में किसी ने देते मौज करते तब समझ गए, लाखों लेते। मैंने देखा है थोड़े बाबा जी का प्रसाद हमारे गांव में इतनी दुनिया पड़ी टुड़ी पत्थर चाटते देखे। क्या वह कोई भी परम धाम को नहीं? उनके इतिहास बताऊं तो थारी पिंडी थर्रा जाएंगी। मैं ये उपदेश ये प्रसाद अगर तुम एक बार ले लोगे जो महात्मा देते उनका उपदेश लेके अपने दिमाग में बैठा लो, अगर भैड़े कर्मों पर ये प्रसाद तुमको त्यार देगा, इसका नाम प्रसाद है। मानो थारी मर्जी न मानो थारी मर्जी, असली प्रसाद तो संतों महात्माओं की वाणी है। उसके ऊपर अमल करो, विचार करो, उन्हें समझो, फिर समझ करके न अपना अभ्यास करते रहोगे तो प्रसाद तुमने पार तार देगा। कई लोग कह दे गुरु को 10वां हिस्सा दे दो, ये 10वां हिस्सा ये नहीं है न कर पिए चढ़ा दिए 10वां हिस्सा। अरे अपने बच्चों ने पालो, भूखे गरीबों की मदद करो, नंगे भूखे को ढको, दोगे वैसा लोगे। मैं तो मेरा गुजारा मजे तक करता अपनी खेती में,
तुमने देता हूं थारी संगत में किमी न किमी। समझ गया ये मेरा घमंड नहीं करना, मेरे गुरु की दया से। पर 10वां हिस्सा दोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम नरक में नहीं जब मोक्ष में जाओगे सब के सब। 10वां हिस्सा जो कौन सा 10वां हिस्सा? ये तो पीछे दो पीछे मिलेंगे, रोटी दो रोटी मिलेंगी। मेरा तो 10वां हिस्सा ये है कि 2.5 घंटे अभ्यास करो। 1.25 घंटे एक टाइम, 2.5 घंटे होते 10वां हिस्सा ये होता। 12-12 24 घंटों में 2.5 घंटे होता 10वां हिस्सा। ये ससलियत अगर तुम मानो और करो तो इससे तुम्हारा भला ही भला से ये है गुरु का 10वां हिस्सा देना। इन लोगों ने 10वें से धन ले लेकर के बड़े बड़े डेरे बना लिए। इन लोगों ने 10वां हिस्सा ले लेकर तुम्हारी आंखों धोड़ दी, समझ गए। और हम फिर भी नहीं चेते ने। अगर 10वां हिस्सा देंगे तो क्या उन डेरों में ये जुल्म होते? क्या उन डेरों में ये बदमाशी होती? क्या उन डेरों में अत्याचार होते? 10वां हिस्सा दे दे तो नहीं होते न। वह भजन करते 10वां हिस्सा, वह भूमि पवित्र रेडिसन घूमती, वह पापी भी अपनी आदत को छोड़ जाते। तुमने देखा नहीं जब महात्मा लोग अभ्यास करते हैं, बड़े बड़े डाकू भी महात्मा बन जाते उनकी रेडिसन को टकराने से। फिर ये लोग कहते हैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, सत्संग घरों में भजन करते हैं, 10वां हिस्सा भजन करें, वो 10वां हिस्सा तुम्हारा काम आएगा। और पीछे दिए जाए वहां तो अन्याय होगा। कोई चीज बन जाओ तो कोई बात थोड़ी बन गई, मगर वो ज्यादा महात्मा अगर पीछों लेकर की क्या करेगा उन पीछों का? अगर या तो अपने और किसी परमार्थ में तो ला नहीं सकता नहीं, क्यों? ज्यादा पीछा तो अन्याय करेगा। इसीलिए संत महात्मा ना टेस्ट बना दो, कुछ बना दो, तुम्हारी मर्जी है। मैं तो फकत एक ही बात जानता हूं, जहां ही महात्मा 10वां हिस्सा देते तो उन महात्मा गुरुद्वारा में, उन महात्माएं के मंदिरों में, उन महात्माएं के डेरों मस्जिदों में उनमें अन्याय नहीं होते, उन पाठशाला में अन्याय नहीं होते ने जो 10वां हिस्सा देते। तो मेरी बात बड़ी लंबी चौड़ी ऊंची है, समझना समझ गया होगा कि अगर तुम 10वां हिस्सा देते, कौन सा 2.5 घंटे भजन करने वाले 4 मानस भी हूं तो परणा मचा देते, मारा दुनिया को पलट देते। इसलिए अभ्यास करना है। जो अभ्यास करता 2-2, 2.5, 3-3 घंटे, क्या उधर बदमाशी फैलेगी? नहीं फैलेगी। क्या अत्याचार होगा? नहीं फैलेगा। आप लोगों ने ये सुना नहीं कि कितने महात्माओं के पास में बड़े बड़े जुल्मी गए? वाल्मीकि बरगा डाकू तो कोई नहीं था, ऋषियों का सत्संग सुन की ने दृष्टि पड़ की विचार बदल गए। क्यों बदले? वो महात्मा 10वां हिस्सा दिया कर देते अपने सतगुरुओं ने। सतगुरु कौन है? वो कुल मालिक, सारी दुनिया का करता। सतगुरु कौन है? वो शब्द है, वो ज्ञान, वो बबे को समझ, वो है सतगुरु। अगर मैं सतगुरु नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा भाई हूं। सतगुरु तुम्हारे अंदर बैठा, जिन गुरुओं ने तुम्हारा धन भी लूटा, तुम्हारी इज्जत भी लूटी, और फिर भी तुम नहीं सुधरे, नहीं समझे, मठोटा कर करके भाग जाते हैं और अपनी मरोड़ दिखाते। मैंने क्या गर्ज है बताइए? मैं तुमने सीधी बातें कहता हूं। ऋषि दयानंद इस बात के कारण अपनी जान खत्म कर गया। महात्मा गांधी जान खत्म कर गया। तुमने सुना नहीं देखा कबीर साहब की कौन दशा हुई? दादू जी के हाथ के चक्की पिसवाई कबीर तुलसीदास पर, रैदास के हाथ कटवा दिए। आप लोगों ने सुनी होगी। मिसाल मेरे याद काफी है। जैसे एक बार की बात है, रविदास की तुमने पता नहीं, वो जूती बनाया कर, सब महात्मा कमा की खाया करते थे। ये संत जितने हुए सब ने कमाई खा, किसकी परवाह करते? रविदास एक दिन बैठे हुए थे और उस वक्त में अकबर का राज बताते हैं। मैं तो सुना भोज का राज था, अकबर का राज था। तो उस वक्त में बताते दादू जी का वक्त में, रविदास के वक्त में नहीं, रविदास के वक्त में मैं पढ़ा लिखा नहीं, सुना था भाई, राजा भोज का राज था। इस तरह बताते हैं। बाबर का छाया हो कदे
किसी का तो था रहन दो, उनने के करा मुसलमानों का राज था रहन दो, उन करया भी तो क्या करया, कहा कि रविदास का आंखों पानी नहीं आता ने, वो इतना करड़ा भगत है कि उसने चाहे कोई कुछ भी कह लो, चाहे हाथ उसका सिर काट दो, आंखों पानी आंसू नहीं लावे। और राजा ने पकड़ के बुला लिया, उसका गया जानी दोनों हाथ काट दिए, सवेरे रात ने हाथ काट दिए, दोनों हाथ कट दिए और आंखों पानी आ गया, रो पड़ा। बोला बस मैं तो यह देखना चाहूं था। बोला क्या? बोला नू कहते रविदास का आंखों पानी नहीं, रोवे को नहीं। बोला ओ मूर्ख राजा, मैं के रोया सु तो मैं मेरे परण को रोता हूं। सत्संगियों, मैं भी वो मानस हूं, मेरे सतगुरु ड्यूटी दी थी सच्चाई का काम करना, मैं इसलिए आप लोगों सीधी कहता, मेरी बात ना सुहा थारी मर्जी से। उन्हें कहा मैं रोता नहीं हो राजा मूर्ख, तो मेरा एक परण था, वो परण पूरा नहीं आया इसलिए रोता हूं। क्या परण था कि मैंने तड़का ने एक लड़के की जूती देनी थी, और वह जूती मैं कैसे दूंगा? एक जूती तो मैं बनाया और एक मेरी बाकी रह गई। वो मूर्ख राजा, इसलिए रोता हूं, मैं हाथों नहीं रोता। ये तो नासवान है शरीर, इन तो जाना ये आत्मा अमर है और ये शरीर नासवान है, ये तो मट्टी है, इसकी परवाह नहीं करता मैं। अब उड़द छोड़ दिया, आया आगे घराड़ी कर रहे, क्या बात है? बोला बात के मैं बचन हारी हो गया। क्यों? कि मैंने जूती देनी सवेरे। बोला ईब तो जूती बनाने लाग रहे थे आप, मैं कब बनाऊं? तो बोला ईब मैं देख क्या ईब तेरी बार हाथ कटवा जाए। बोला मैं तो रात ने ले गया था, आधी रात तक पहले पकड़ ले गए मैंने तो एक जूती। मैंने बोला ईब मैं गई थी, तू जूती बनावा था, जाके देखा जूती जोड़ी टंगरी सन्यों की। अब क्या कहोगे? जिनको विश्वास है मालिक पर वो तो कहेंगे सच्ची बात है, जिनका मालिक पर विश्वास नहीं है वह नहीं मानेंगे इस बात को। क्यों नहीं मानेंगे? उनकी बुद्धि दूसरी है, पर मेरा तो मालिक पर विश्वास है। मैं तो कहता हूं जरूर ये बात सच्ची हुई। आज लग भी यह बातें जूती बनाने वालों में पाई जाती है कि नेपले जूती करो, एक मेड़ की जूती नहीं बन सकती ना, घाट बात होती है। बताते क्यों? वो नेम है उस वक्त का, एक जूती परमात्मा ने खुद ना की बनाई, हाथ कटवा दिए। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, अपने प्यारों को दुख नहीं देता न। अगर कोई उसके प्यारों को दुख देता तो खुद वाण की खड़ा होता और कहता बख्शू नहीं गाने, मर तुम्हारा भरोसा होना। तू एक डंग सरके, मैं सरकू डंग 8, तू करड़ा हो रहे तो मैं तू करड़ा काट। अगर एक डंग मालिक कानी को सरकेगा, मालिक तुम्हारे कानी 10 डंग सरकेगा। अगर तुम 10 सरकोगे तो मालिक तुम्हारे को गोदी ठा लेगा। वो मालिक अन्यायी नहीं है, वो बड़ा पवित्र आत्मा सत्या कुल मालिक है, उसका सबकी माँ है। वो माँ कभी अपने बच्चे को दुख नहीं देती न। प्रेमियों, नियमित रहना चाहिए, जो नियमित रहेगा वो अपना काम पूरा कर जाएगा। इससे बढ़कर मैं एक और बात बता, हम बड़े से बड़ा पाप क्या करते हैं? अपनी आत्मा का हत्या करते हैं। आत्महत्या कौन करता? कहीं फांसी पड़ गए, कुएं पड़ गए, ये आत्महत्या नहीं है। तो जो उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता, अपने खोटे अकर्म नहीं छोड़ता, उस परमात्मा का ध्यान नहीं करता, वो जिस सुंदरता है तो सुंदरता मिलता नहीं, वो अपना आत्महत्या करता, अपनी आत्मा का पाप करता है। वो जुल्मी है, उस वर्ग का पापी कोई भी नहीं दुनिया में। सारी चीजें मिल जाती, बेटे पोते धी जमाई सब कुछ मिल जाती है, मगर ये मौका ऐसा बार बार नहीं मिलेगा। गरीब का बिछड़ गए तो बिछड़ गए, फिर धोखा खाओगे और फिर बार बार नरकों का मुंह देखना पड़ेगा। कभी ये ख्याल करते हो कि हम टेम जान लग रहा से, कितना कीमती टेम जान लग रहा से। मैं सतगुरु की शरण में नहीं गया था, उस वक्त मैंने एक किताब सुनी थी, शरणदास जी महाराज क्या भक्ति सागर, किसे सुना तो उसमें लिख रखा था कि कम से कम भी 4 हिस्से कर लेने चाहिए।
और 4 हिस्सा चौथा हिस्सा भजन में लगा देना चाहिए इंसान को। मैं सतगुरु की शरण में तो नहीं गया था ने, फिर वो नाम लेके मेरा तो नाम ही के था, राम राम करया करता था। मैं राम राम की माला 22,000 फिरा करते 6 घंटों में यही जानू था। मैं क्या राम राम की बुराई करता हूं, उस माला की बुराई करता मैं कहता हूं। कई लोग कहते माला तो कर्म फिर जीत फिर मुख मां, मनुआ तो 14 फिर ये तो सुमरण ना। गलत बातें, माला मंत्र लड़ पड़ी और तुम मत बिसरे मोह, बिन शस्त्र का सूरमा में लड़कन देखा कोई। के तो शस्त्र है मन सदाए माला नहीं बैठे रहे तो ठीक नहीं है ने। माला फेरती फेरती फिर सुमरण ऐसा बन जाएगा वह माला और ही से। फिर मैं उस बात को छोड़ करके न फिर कर गात्री ने कौन विसराता, गात्री का वर्णन फिर बता मौका लगा तड़कर। गात्री एक हमारी बड़ी ऊंची चीज है और गात्री को समझने वाले घटिया हैं। अगर गात्री को लफ्जों तो जपोगे तो ये तो गिनती है। ओम भूर भव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये तो गिनती है, गात्री ऐसे नहीं जपी जाती। गात्री तो दूसरा ऐसा हुआ है, गात्री जपते हैं वह हमारा संत मत के 5 धुनी है, वह ईसाई धर्माणों का से वह मुसलमान, कोई भी भेद नहीं। भेद तो एक है, वो मैं पहले बता दिया कौन सा, कि ये भेद है अपने विचार पवित्र करो, अपने विचार ऊंचे ले जाओ। अगर तुम्हारे विचार गंदे हैं और गिरे हुए से तो फिर तुम अपने घर नहीं जा सकते, सुधर नहीं सकते न। अपने विचार इतने कोई जैसा ख्याल वैसा ही हाल। देखते हो रात में कई सपना आता, जैसा दिन में ख्याल होता है दिन में वैसा रात में सपना आता है। फिर क्या होया, इसीलिए तुम अच्छे ख्याल बनाए रखो, अच्छा सपना होगा। किसी ने राम दिखता, किसी ने कृष्ण, किसी ने ओम, किसी ने कुछ गुरु दिखता, और किसी ने भूत भी दिखते, किसी राक्षस भी दिखते। ये है क्या, तुम्हारा चित्रगुप्त, तुम्हारे पाप और पुण्य है। ये तुम्हारा व्यवहार बढ़ता रहता, लेखा जुड़ता रहता। खोटे कर्म से वह तो राक्षस बन के आ जाते, अच्छे कर्म वह देवी देवता पितर, वह देवी देवता राम कृष्ण बन के आ जाते। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों अपने अच्छे विचार रखा करो, घटिया न करया करो। मैं आपका ऐसी बातें क्या कहूं, मेरी बीती बातें बताऊं तो हैरान हो जाओगे। पर मैं अपना बीत्या सत्संग बताता हूं कि जितना बन सका इतना, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं सेने, उस मालिक का सुमरण करया करो। तभी महजों की लड़ाइयों को छोड़ दो, कौमों की लड़ाइयों छोड़ दो। अगर तुम गृहस्थी हो, तुम्हारे लिए तो बड़ी बात दूसरा रोटी जमाना। जिन डेरों में, जिन गुरुद्वारों में, जिनमें अगर रोटी नहीं जमाई खाई जाती, भंडारे नहीं चलते और गरीबों की मदद नहीं करी, वह तावड़े नाश हो जाता उनका, वह गिर जाते। जिन घरों में अगर दूसरों को अतिथि और रोटी नहीं मिलती, वो भी गिर जाते। तुम्हारे सीधी सादी बातें हैं प्रेमियों सत्संगियों के 5 यज्ञ हमारे ऋषियों में, ये भी हमारे काम की है। समझा, उनका हमारा बंधन सा बन जाता, हम रोज करते रहा। ये होम करते, ये भी हमारा एक नेम है। गात्री पढ़ो, तुम्हारी मर्जी हो, कुछ भी पढ़ो, चित्त की वृत्ति एकाग्र करके करो काम। चित्त की वृत्ति एकाग्र जिस सुमरण में हो जाएंगी तो तुम जरूर भी एक दिन अपने घर पहुंचोगे, शब्द भी खुल जाएगा। मड़ा बोलते रहोगे, चित्त की वृत्ति किस तरह एकाग्र होगी? नहीं हो। दोनों अपने ध्यान में जरूर बैठना, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। तुम जिस भूमि पर जगह पर बैठ के सुमरण ध्यान करो, भूमि भी पवित्र हो जाएगी। ये नाम तो सबकी में पवित्र हो जाता है। कई लोग जाते हैं, कहीं कितने गए, वहां कितने गए, वह खाली रह जाते हैं। असली तो ये से जाटित की भजन करा। मेरा एक दोस्त ने बड़ी मदद करी, छोटी उम्र की जगह जगह में खूब घूमया छू, पर मैं किसी का खंडन नहीं, शब्द लिया मैंने, शब्द में कुछ न कुछ लिया। मैं किसी ने ये नहीं कहता मेरा जीवन बर्बाद किया, ना कति नहीं।
इसीलिए महात्मा धोरे जाओ, उनसे मिलता क्या, टिक्यारो मत हो डामा डोल, डिगे की कोडी नी टिके के लाखों मोल। फिर क्या कहते हैं, टिक्यारो क्या, तू बांध कमर के देख खुदा के करता। ये बात मेरे बड़ी तसल्ली तो जती, छोटी उम्र की मेरी मदद थी ये, इन दौरान ने मेरी बड़ी मदद की। तू बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा के करता। तुम कमर बांध करके ने मेरी बात पर विश्वास करके ने, और दारू मासा कबाबा बड़े कर्मों तो बच के ने, और 2 घड़ी मालिक न रोज याद करया करो। फिर देखो कुदरती तुम्हारे अंतर में आप ही आप शांति आ जाएगी, आप ही आप प्यार प्रकट हो जाएगा, आप ही आप सब हो जाएगा। शांति रखो, ये मालिक दूर नहीं है, हम तो उस मालिक में जगह जगह तलाश करते फिरते हैं। मालिक तुम्हारे अंदर बैठा, हम ही जुल्म करी बैठे सा, क्या वो मालिक हमारे अंदर, हम पर्दा लगाई बैठे सा। तेरे का और लरपार खड़ा चादर खूब तड़ी, तेरे भीतर बसता आप धनी, तेरे भीतर बसता आप धनी। तेरे का और लरपार खड़ा चादर खूब तड़ी, क्या की चादर, भरम की चादर। हमारे भरम की चादर जब पाट जाएगी तो तिल का पर्दा हट जाएगा। उसको तिल कहो, सफेदा कहो, नुक्ता कहो, तीसरी शब नेत्र कहो, ये सब। मगर ये भी मात लोगों बता, जिनको उस परमात्मा की जरूरत है, जिन्हें अपने घर जाने की जरूरत है, वो अपना जीवन सफल कर सकता, दूसरा तो अपना टाइम पास करता है। पर पछताना पड़ेगा। मैं अपनी तजर्बे की बातें बताता हूँ कि एक थोड़ा बैठा हुआ था, मैं काफी इस तरह अभ्यास एकांत में ज्यादा कराया सब। अभी मैं एकांत में रहता के प्रेमी ने कह रहा था, क्या करते हो? मैं अपनी आत्मा पूछता हूँ, मेरे विचार जो करता हूँ, बैठ कर मैं सोचता हूँ क्या कर रखा है। सतगुरु त्याग गे, वो रास्ता बता गे। उन्हें ये कहा घमंड आता है तो उस मानस को आता होगा जिसने अपनी को जात बनानी हो, अपनी प्रोक्ति करनी हो, या अपना कोई बड़ा धूम मचाना। मैं तो इससे पर सुमन क्या करना, सब तो मिलता हूँ, सब तो बातें करता हूँ। इस बड़े सत्संग का ऊपर मैं सब तो माफी मांग लेता हूँ कि जब मैं जाते प्रसाद मेरा हाथ देता हूँ, सब मेरे धोरे जाते हैं, पुचकारता भी हूँ, कोई बात नहीं न। मैं रजा से जब मैं किसी तरह ना बोल सकूं बतलाऊं तो ये ख्याल न करना महाराज जी घमंडी हो गया। मैं घमंडी हो जाऊं तो मैं गिर जाना वैश्या ने। मैं घमंडी होया भी नहीं तो हूं भी नहीं गाने, और घमंडी हो गया तो महाराज का बट्टा लगेगा, महाराज का बट्टा लग गया मैं भी गिर गया। फिर जो अपने गुरु का बट्टा लगवा देता है वो तो कमीन होता है, गिरा हुआ, उसका नाम भी क्या देखे। तो मैं तो अपने गुरु का एक कुत्ता से उनकी डोटी बजाता हूं, आप लोग आ जाते हो। इन्हें सत्संग 10वीं का था, ये आर का रख दिया तड़के का के एतवार का 12 तारीख का। मैं भी आपको दोहरा की बैठ गया, उठाया करते तो पूरा बना लिया, कोई बात नहीं। जिन्हें खबर करी है उनका न मैं वर्णन कर सकता, इस मुत और न मैं कर क्या वर्णन करूं, सब अपने अपने हिसाब न करते। अगर मैं कोई पुण्य करता हूं तो अपनी गर्ज न करता हूं, जो कोई पुण्य करता है अपनी गर्ज न। मेरे पास एक प्रेमी आया, मैं कमरा बनाऊंगा, मैं बना दे। 2-4 वर्णन कहा, एक बात कह दूं, मैं कहो। मैं देखो आप बहुत बड़े सेठ सो। बोले हाँ, ताराचंद कलकत्ता रहते छपार का। बोले हाँ, मैं कमरा बनाइए, मेरे सर में खड़ा ना कहिए। बोला किस तरह के कदे तू आवर मनु का मैंने कुर्सी नहीं दी न, मैंने बढ़िया चटाई नहीं दी न, मैंने बढ़िया पलंग नहीं दिया न। तेरे लिए करता है, मेरे लिए नहीं करता न। मेरे कई साथ भिखारी बैठा, उस जगह आप बैठोगे। कदे मेरे सर में खड़ा करे, हाथ जोड़ धर्म करने वाला मैंने ऐसा मन साध्य मिला से। मैं काफी जगह बनवाई से मेरे गीत गाते, ये कहनी राज्य मिला, मैं क्यों गीत गाऊं? अगर ये आश्रम जी ने बना के मैं क्यों गीत गाऊं? पुण्य तो उसने मिलेगा, मैं बीच में काड़ा क्यों करूं भाई?
अगर मन तो पुन मिलता हो डिंडे हुए सेठ की में तो ला मैं करूं थारी बढ़ाई, थारा पुन तो न मिलेगा, मन तो लेना कोनी, मन तो मेरा भजन काम में आओगा, मन तो मेरा करे अपना किया भगत रे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढन न किया। अंटाणा की दौर बड़ाई कर दी मो बड़ा क्यों पागल हो रहा, सबनी गर्जन करते मेरा क्या करते, जय कोई करता अपनी गर्जन और तुम फिर भी उसके डूम की ढड़काओगे तो तुम साधु नहीं होने, तो क्या हो तुम डूम हो। समझ गया। मैं एक मिसाल याद आ गई, मेरे हजूर बताया करते थे कि जब वो महाराज जी अर्जुन साहब तो पीछे के वैष्णव के जो शरले तेग बहादुर का पहली कौन गुरु थे, वह चौड़ा छोड़ गए, चौड़ा छोड़ी में तो याद को नहीं रहे ने, पढ़े लिखे याद बहुत रखते हैं, तो ये भी कौन याद रहे, तो वह चौड़ा छोड़ के 22 गुरु बन बैठे, 22 गुरु बन बैठे, जगह का मंजी घाल ली। अब क्या था, एक सेठ की झाज डूबन लगी, वो झाज डूबन लगी, वो कहने लगा आके महाराज अगर कोई सतगुरु है तो मेरी झाज को पार कर दे, मैं 500 मोर चढ़ाऊंगा उसको जाकर के। वह झाज किनारा आने लगी, वो 500 मोर लेकिन और गुरु का द्वार आया और आकर के देखा गुरु कौन है, 22 खाट गाली बैठे, बोला वो उसकी बड़ाई करे, वो उसकी बड़ाई करे। मैं कहता हूं तुम गुरुओं की बड़ाई करते हो नरक में जाओगे, गुरु की झूठी बड़ाई करते हो तो नरक में जाओगे, गुरु की सच्ची की भी जरूरत नहीं है न। मेरा सत्संगी को करता देखा है, मैं कह दिया करो तुम गिरे ऐसो, तुम तो डूम हो, जब फूल खिलता भोरे आप आ जाते हैं, समझ गए। जब करनी होगी आप ही प्रकट हो जाएगी। मेरे जाने आप बैठे मैंने 25-20 वर्ष हो गए जानी, मैं कभी अष्टे नहीं लगाया गांटू में, मन और लोग जाते हैं तो कोई नहीं जाता, मेरी बात देखते रहते महाराज जी कब आएंगे, क्या जरूरत है। इसीलिए भोरा फिर आप ही आ जाता खसबो देख की, ये इस्तार बांटने ये करना, ये तो सत्संग का प्रचार करना, सत्संग नहीं करना न। तो क्या होया, वो उसकी बड़ाई करे, गुरु तो ये है, वो उसकी बड़ाई, ये गुरु है, ये गुरु है। अब गुरु तो अपनी औलाद को नहीं सुधार सकते, अपने परिवार को नहीं सुधार सकते, वो गुरु बताए क्या गीत गाते, मैं अपने परिवार को सुधार लू तो मेरे गीत गाओ, मेरा बाप नहीं सुधरा, मैं तुम संथा क्यों नहीं सुधारा, मेरे गुरु ने अपनी औलाद नहीं सुधारी ने, औरों की कहूं भी क्या करूं। इन्हें प्रेमियों सत्संगियों, वह 22 गुरु बैठे थे बड़े हुए, उन्हें जाके ने कहा कोसे के 500 मोर चढ़ाऊं। वो श्याणा मान था मक्खन सिंह सेठ, 5-5 मोर सब गुरुओं चढ़ा दी, जो 5 मोर चढ़वा, धन हो वीर धन हो दानी, सब डूमर ढाल गीत गा, वो था जिगासु पिछाड़ गया, घास नहीं बारिश हम कुछ भी नहीं, तो डूम संसारे। अब वो क्या करा, किसी ने पूछने लगा और भी गुरु है, बोला कोई नहीं ने। किसी ने फिर पूछा बताओ, बोले गुटिया की कुटिया में रहता, तेगिया नाम है उसका, वो गया राकी ने, उसने 5 मोर चढ़ाई, इसके मत्था टेकिया, वो तेगिया बोला करे, वो कर लगा सेठ जी के हाँ मेरी 500 मोर दे दे, मेरी कर दे उकास करके न, मेरे भाले गड़े, तेरी झाज किनार लगाए भाले गड़े हुए देख। जब 500 मोर धर के बोला गुरु लग गया रे, गुरु लग गया, गुरु मिल गया, भाजो गुरु मिल गया, वो 22 अपनी ठाठा की चरपाई चले गए। गुरु तो उसका नाम है, रुका मान तो नहीं होता ने। अगर तुम ज्यादा बड़ाई करोगे तो कभी बुराई भी सुननी पड़ेगी। मैं तो कहता हूं मैं गुरु नहीं हूं, क्यों नहीं हूं। सवेरे का एक मिसाल दे रहा वही बात से, भाई जब पूरा टेम लकड़ जाने तब मान समझना चाहिए। अगर मैं कल एक मिसाल दे रहे प्रेमी का के को बूझने लगे, भाई रात की छोरी पानी प्यार जाती भैंस ने और काटने का कुंजड़ पकड़ रही थी, बाबा जी बैठा था, बोली बाबा के हाँ मेरी काटने की पूंछ आछी, तेरी मूछ आछी,
वो बाबा जी करला बेटी फिर बताऊंगा। बोला अच्छा फिर बता दिए। वो बाबा जी बीमार हो गया, घड़ी साथ का। वह छोरी कर बाबा जी ने एक बात पूछी, वह नहीं बताई। मैं बात पूछ के अगर मर न जा, वह भाज के गई। बोला बाबा, बोला हाँ बेटी। बोला मैं एक बात पूछी थी, आप तर बताई नहीं। हाँ बेटी बताऊंगा, बोल। बोला मेरे काटले पूछ छाची, तेरी मुंह छाची। बोला मेरी मुंह छाची। तेरी काटले पूछ के अच्छी से बेटी, मेरी मुंह छाची। बोला उधर नहीं कही। बोला उधर मेरी उम्र रही थी कि मेरा कद धोखा हो जा, तेरा कद गिर जा मानस। इसे सती का धूधना 10-20 मिनट का, सूर्य का धूधना घंटा 2 घंटे का, संत का धूधना जिंदगी भर का। के संत ने जिंदगी भर बहखाना चाहिए काल और माया से। अगर कोई ये कहे काल माया आगे चले जाते, फिर भी वो धड़न बेसी घेर लेते। बड़े बड़े ऋषि मुनि तो पट के लिए संता पर भी वह झपटी कर लेते। इसीलिए वो एक सूरमा होता जो भय खाता रहता। हर वह भय खाने का मतलब क्या ख्याल रखता कि कभी घटिया काम न हो जा, कभी ऐसे न हो जा, कभी इस तरह न हो जा, तो घटिया काम होने तो मन गिर जाता है। मैं अपनी जिंदगी की बातें आप लोगों को बताई न, सारी जिंदगी ही इस तरह गुजरी से। शांति न कभी आई, शांति आई देखा। हाँ शांति आती है जब आप लोग मेरे पास आते और कहीं कहते शांति मिल गई। मैं आज आप बैठे हो धर्म तक कहता हूं एक बात, नेम धर्म तक बोलो क्या कहोगे, इससे बड़ा क्या धर्म उठवाओगे। मेरे पास में एक बेबे आई, माता बहनों तुम्हारा पागलपन बताता हूं और मैं धोखा देना बताता हूं। मर्म उसका अगर कह दी मेरे पाप नहीं लगा, थारे पाप लागेगा। ऐसे कई वाक्य हो जाते हैं। क्या है विश्वास का खेल से। मैं अगर देता तो मेरे बड़े बड़े काके ताऊ परिवार के बड़े बड़े सत्संगी चले गए, उनके जान दंदा। अरे मेरे का एक ही बात था, वो मर गया, मैं के मरण दूं एक ने भी। बताइए मैं राम नहीं हूं, मैं खुदा नहीं, मैं तो एक सेवक हूं। वह कहने लगी मेरा धनी मन पीटता, सुनो माता मन में के कहूं, मेरा धनी मन पीटता। मैंने कहा मैं क्या करूं बेबे। बोली नहीं महाराज आप जानते हो किन्हें करो। मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता। नहीं बोला नहीं जानते हो, मैं अपना पांडा छुटवा सत्संग में झूठ नहीं बोलता। मैंने सोचा क्या करूं, मेरा पांडा नहीं छोटा। मैं कहा ये जोड़े हाथ में धर्म तय करता। बोल नहीं। मैंने उन्हें कहा युक्ति होती है। मैंने कहा अच्छा ये तवीज ले जा और एक काम करिए कि ये तवीज जाके उसकी खाट तेरी खाट के बांध लिए, उसकी क्या बांधे तो तोड़ देगा वो बेरा जाके टूना करे से। तेरी खाट कर बांध लिए। बोला और क्या करूं। बोला के खूब लत्ते धोइए तो और अच्छी रोटी दिए और खूब सेवा करिए। 2 महीने तुम मौन राखिए, थोड़ी बोलो लड़िए, गाल ना दिए, नियम कर ले। तेरे पति के सामने कदे भी ना बोलिए, 2 महीना लग मौन कर ले, तेरा पति ठीक हो जाता। बोली ठीक से इस तरह है करूंगी। उन्होंने बता दिया अच्छा जाओ। वह चली गई। वो अपने गाल गुड़ दिया, दुर्गा ना नहीं ले, सांस भी नहीं काटे। लगते दो अच्छी रोटी दे, अच्छा काम कर, तावड़ी तावड़ी अच्छा घी गाला खान में दे। 1.5 महीना जो कर लाया शाड़ी मुरा। बोला के बात से। बोला ये बता दे कि तेरा हो के गया तो मैं गाल दूंगा, तू मैं 1 दिन तू 17 सुनाया करती मन ने, और तेरा हो के गया। वह कहने लगी मैं मेरे गुरु दौरे एक तवीज कराए मुर्गारिया में, मेरे गुरु दौरे तवीज लाई थी। बोला कड़े से। बोला मेरी खाट के बंद रहा से चौखा। अच्छा बोला फिर क्या होया। बोला क्या मेरा गुरु ने बताया सेवा करिए। बोला चाल मैं भी चालूंगा। वो आ गया कर लगा जी हमने भी नाम दे दो, मेरी घराड़ी सुधर गई, मैं भी सुधर जाऊंगा। अगर जब वह नू का देवा तभी दिखाते ने केवल वहां से मेरा भटूर बांध दिया कि इस तरह हो जाती है। छोटी उम्र में सुनी बातें से। गांव में बाबा जी था, अब वो चली गई, पानी भरनो, रोज लड़ाई हुई धनी बीरों की।
वह कहने लगी बाबा जी के हाँ मेरा धड़ी मन पीट वैसा जादू कर दे, मेरा हाथ नहीं लावन, मेरा हुक्म है। बोला अच्छा। उन्हें कमीज लड़की दे दिया। कमीज का बेड़ा पड़ गया जाट ने बेड़ा पड़ गया और जाट ने के थकान इकट्ठा कर लिया। बोला इस मॉडल काट दो नहीं तो ठीक नहीं, मैं मारूंगा घेसड़ा इसके। बोला क्यों? बोले ने जादू करके मेरी वीर ने दिया टूना करके न, और ये जादूगारा से बाबा जी बुला लिया गांव का बीच में। कहने लगे बाबा जी के हाँ तुमने तमीज करके? बोला हाँ भाई दिया था। बोला फिर तुमने क्यों दिया? बोला के जो बोला उस माई ने। बोला माई वो तमीज दिखाइए, अपने राह काटना उसे। मैं भी राह का डर पांडा छुटवाया था बने तुम के कर्म के। वो जाके कर रहा भाई थारे गांव का पुरुषा सरपंच हो, तमीज ने खोल के देखा, तमीज में लिख रहा है बाबा जी ने जाट ने पीटे तो बाबा जी का के लिया, और जाटनी पीटे तो बाबा जी ने तो रोटी खानी से। बोला भाई मैंने तो गलत को लिख रखा है किन्ने भी। इन्हें मैं आगे बात कही थी कि मैं क्या बताऊं, मैंने जो कही थी वह बात एक ही लफ्ज में कह गया। कौन सी कहनी थी कि तुम 1000 बार मेरे मत्था टेकते रहो, 1000 बार बंदगी करते रहो, इस तरह नहीं तरोगे कभी। तो किस तरह तरोगे? जो मैं बाप ने बात बताए उसके ऊपर असूलों पर चलोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। न मैंने कोई पैर दबाने, न उनको हलवा खाना, में तो शांति थे। आप लोगों शिक्षा दी हाँ मेरे इतना खास जुरा मेरी माता बहन वो परिवर्तन आ गया। कितना परिवर्तन आ गया? मेरे पास ऐसी बातें आती हैं कि मैं एक नियम बताया करूं, उन कई नियमों कल बताऊंगा। मेरी तुम अगर की धरू कल आज जैसे तुमने जाने, तुम तो लोरी में शिक्षा दे सकती हो अपनी औलाद में। माँ अपने पुत्र ने चोर भी बना सकती है, महात्मा भी बना सकती है, चाहे सो कर सकती है। माँ का अधीन बात है, समझ गए? माँ बाप का अधीन से तो प्रेमियों सत्संगियों ज्यादा कहने की गुंजाइश तो सैकोरी ने थोड़ी बातें बताई। कहीं भी जाओ, कितने भी बैठो, किसी महात्मा दूर बैठो, एक बात का ख्याल रखो कि किसी की निंदा मत करो। बस अगर ये बात भी तुम समझ गए तो जीवन बढ़ गया। आप मेरे को कह देते कहीं आप कर देना, मादर निंदा नहीं कर। मैं ये जरूर कह देता हूं फलाना महात्मा अपनी औलाद नहीं सुधारी है, फलाने गुरु की उसकी स्त्री बदमाश थी, फलाने का भाई मां अपने गुरु की बगैर, ये बुराई नहीं है। ये मेरे दिमाग में बढ़ गई ऐसी बात, क्या करो। बल्कि मेरे दिमाग में तो ऐसी ऐसी बड़ी कोई साधु का दरबार है, और एक बार तक खूनी हाथी आता है। मैं तो कहता हूं खूनी हाथी अगर मर जाओ, वो साधु दारू पीता मांस खाता, उसका मुंह देखकर तेरी 7 पीढ़ी नरक में चली जाएगी। ये हमारा शास्त्र कहता, मैं गलत नहीं कहता। चाहे मेरी बात को कोई बुरी समझो तो बे 17 बनने मान। प्रेमियों सत्संगियों, तुम आर्य वीर हो इसलिए मैं कहता हूं, तुम आर्यों की धर्मपत्नी, तुम भी आर्या हो मेरी बहनों, और ये भाई सब आर्य है। मैं आर्यों को सत्संग कराता हूं, मैं घटिया राक्षसों को सत्संग नहीं कराता हूं। राक्षस मेरा सत्संग सुन भी नहीं सकते और राक्षस देख भी नहीं सकते ने, इसीलिए आर्य इस सत्संग के अधिकारी हैं। मैं तो 2-4 बातें आपको करनी हो तो मेरी माफी कर देना। सीधी सादी बातें, ठहरो, आराम कर रहो। 7 साल का इसमें लगा था और मैंने वो भी बता दिया कि कोई किसी में जन्म देखी काम कर सकते हो। ये नहीं कोई परमात्मा किसी में जन्म कौन, सब में, सब कौमों में से, सब जाति में से, सब में परमात्मा है। जब मैं यूं कह दिया चोरों और ठगों व्यभिचारियों सब में से, अगर व्यभिचारियों में कहो क्यों से तो अजामेल में था नहीं प्रकट हो गया। अगर चोरों में यूं को कौनी तो क्यों कौनी वाल्मीकि में प्रकट हो गया। कितनों की साथ लोगे, इसलिए सब में परमात्मा का जलवा है। फिर हम अन्याय करी बैठे हैं, उस परमात्मा ने लको लेते हैं। क्या मैं लको ले वो बताऊंगा फिर मल से आवरण।
हम विषय विकारों में ऐसे पड़ जाते हैं, उस परमात्मा में भूल जाते हैं और फिर भूल करके हम कुगति को चले जाते हैं। इसलिए प्रेमियों, सत्संगियों, ये थोड़ी बार सत्संग करा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी, राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया,
5 मिनट ध्यान बैठक जी खा चाल जाती, पांव दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूं अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख कर कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिना अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।